आज आ गए हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैथ का अगर सबसे हार्ड टॉपिक है ना तो यही है, और ये इजी तरीके से हम यहाँ पर सीखेंगे तो, और फिर आप इसे हार्ड समझोगे ही नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज को समझने से पहले कुछ हमें सूत्र देखने पड़ेंगे, और उसी सूत्र से हम आगे समझेंगे। सूत्र से पहले आप देख लीजिए, ए का मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, और पी मूलधन। ये कुछ सिंगल्स जो हम अल्फाबेट यूज करेंगे सूत्र के अंदर और सॉल्व करेंगे, तब ये ध्यान में रखना ए पी आर क्या होता है। आर का मतलब होता है सीआई दर, जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर होगी परसेंटेज में दी हुई वही आर है। और टी की मतलब समयावधि, जितना समय में ज्ञात करने के लिए 2 वर्ष 3 वर्ष जितने में ज्ञात करने के लिए कहता है वो ये। तो मूलधन मतलब जो आपने मूल राशि, किसी को अगर मूल राशि आपने 2000 रुपये दिए और फिर आप दर लगा रहे हो 2%, ठीक है, और फिर आप चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के लिए कितना लोगे, तो जो आप 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे कि इस पर हो गया 20 रुपये आपको मिलेगा, तो 2 जो 20 रुपये होंगे ना, माना वही आपके पास अमाउंट होगा, ठीक है। अब मूलधन कौन सा होगा, जो आपने दिया है, अमाउंट कौन सा होगा, जो ब्याज समेत आपने दिया है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से अमाउंट और मूलधन होता है। उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज आपको जब ज्ञात करनी होती है, जब अमाउंट में से मूलधन ज्ञात मतलब माइनस कर देना है, तब हो जाएगा आपका सी आ जाएगा। और ए ज्ञात करना है तब ये माइनस कर देना, पी ज्ञात करना है तो प्लस कर देना। उसके बाद में सी ज्ञात करना है, ये तो अमाउंट है, मतलब टोटल अमाउंट कितना ज्ञात करना है, ऐसे बोले क्यों। उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज अगर ज्ञात करना है तो मूलधन बड़ा कॉस्ट छोटा, तो 1 प्लस आर, और ये टी है ऊपर, जितने साल दिए गए हैं वो ऊपर उसके घात में लिख देंगे और -1 कर देंगे। तो इस सूत्र से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम सूत्र भी लगाएंगे, और जैसे सूत्र से अच्छा लगे वो सूत्र से कर लेना, और जिससे हम ट्रिग्नोमेट्री मेथड, सक्सेसिव मेथड और बहुत सारे इस तरीके ट्रिक लगाएंगे, सॉल्व मतलब शॉर्ट तरीके से सॉल्व भी सिखाएंगे, और वो भी सरल तरीके से, तो वो भी हम सीखेंगे। तो ये हर एक क्वेश्चन मतलब कोई भी एग्जाम दे दो, इसमें से क्वेश्चन आता ही है, और एग्जामिनर से भर भर के क्वेश्चन पूछता है। पूरी याद रखनी है, पूरी रट लेनी है, और ये आया कैसे ये भी मैं बता दूंगा। अगर ये याद नहीं रख पाते हो ये आया कैसे ये भी बता दूंगा। अगर आपको ये याद होगा कि 5% अगर दर दी गई है तो उसका एसआई कितना होगा, तो सीधा आप 10% सीधा ही आप सॉल्व करोगे वहां पर, तो आपको सीआई ज्ञात करने की वहां पर जरूरत नहीं होगी। तो सीआई आपको सीधा ही 5% 10%, एग्जाम जो होते हैं उनमें लगभग ये जो परसेंटेज है ना, 5% 10%, 2 वर्ष होगा, ये 2 वर्ष होगा, तो ये ज्ञात कीजिए 2 वर्ष होगा, 5% कितना होगा सीआई, 10% 2 वर्ष होगा, सीआई कितना होगा, 20% कितना होगा, 30% कितना होगा। तो आपको सीधे ही अगर याद होगा ना, तो आप सीधे ही सूत्र लगा के और सक्सेसिव मेथड से आप कर दोगे। तो ये होता है सक्सेसिव मेथड। तो इस कारण 2 वर्ष होगा, हर एग्जाम में छोटे से छोटे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में 3 का भी मैं टेबल लिखवा दूंगा, और ये आया कैसे ये भी बता दूंगा, ठीक, आया कैसे ये भी मैं बता दूंगा। तो उससे पहले कि प्रथम वर्ष का एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समान रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज प्रथम वर्ष का हमेशा समान रहता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। अब 5% 2 वर्ष में ये कितना होगा 10.25%, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा 0.25। ये भी आता है कि अंतर ज्ञात करो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो 0.25 सीधा ही के 2 वर्ष होगा। फिर आपको वो राशि दी गई होगी उसमें गुणा भाग करने काटना। उसके बाद में 10% का कितना होगा 2 वर्ष का 21, और 56.25 और 100 होगा इसका अंतर, और 20% होगा 44, और 30% होगा 69, और 9 होगा इसका अंतर। तो इस तरीके से ये टेबल है, और इसके बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे, और तीसरी भी टेबल 3 साल की भी टेबल लिखवा देंगे। भूल जाए ना तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, उसका ये सूत्र है, ठीक है। तो आप सारणी में से का आप सारणी में से क्या दिए हो, ये क्या दिए हो 21% था कि नहीं था,
10% का सीए 21% था, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 21% था। तो अब 21% हमारे इस सूत्र से आता है कि नहीं? 10% 2 साल का रख दीजिए। अब 10% हम माना कि हम रखते हैं, तो अब इसका सीए कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तब इस सूत्र से देखते हैं। तो 2 गुणा ए का मतलब होता है जो हमारे पास राशि है, मतलब दर है 10%। तो ये 2 क्यों लिखा है? क्योंकि 2 साल का है इस कारण। और ये हो गया 10 प्लस, और यहाँ 10 का स्क्वायर बटे 100। अब ये हो गया। अब इसको सॉल्व, अब देखिए 2 का इससे गुणा किया तब कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100 बटे 100। ठीक है, ठीक है। अब 20 प्लस 1 ये 100 का भाग 100 में एक बार गया, और फिर ये जो 21%। अब हमारे पास 21% आया कि नहीं आया? तो देखो, अब आप अगर ऐसे सीए ज्ञात करोगे तब आपको इतनी झंझटमारी करके फिर ये ज्ञात करना पड़ेगा। अगर आपके पास सीधे ही, अब अगर आपको याद होगा कि 10% का कितना होता है, 2 साल का 21% होता है, तब आप इसे सीधा ही ज्ञात कर सकते हो। अगर आप सीधा ही भूल जाए तो आप ये सूत्र लगा के भी ज्ञात कर सकते हो। इस सूत्र से इजी और कोई दूसरा सूत्र है नहीं, अगर हो तो बता देना। तो अगला भी हम देखते हैं। अगला, अब इसमें आप लगा दो, जैसे कि सारणी में जो मान नहीं दे रखे 5% आ जाए या कुछ और आ जाए, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो 5% देख ले, चलो 2% देख लेते हैं। अब 2% अगर सीए दे दे, 2% दर दे दे, और फिर बोल रहा है कि सीए ज्ञात कीजिए, तब क्या? तो 2 गुणा 2, ए का मतलब होता है 2, और प्लस 2 का स्क्वायर बटे 100। अब 2 से 2 गुणा किया कितना आ गया? 2 से 2 गुणा किया 4 आ गया, प्लस इसका हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 बटे 100। ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? अब 4 प्लस, और ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ये 2 जीरो है तो 1 जीरो और लगा दो, फिर ये पॉइंट लग जाएगा। 1 2 संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा। ये यहाँ पर भाग देना है, इसके अंदर भाग दोगे, 100 का भाग 4 के अंदर जाएगा, तब ये आएगा भाग देके, और यहाँ पर भाग देके देख लेना, तब यहाँ पर कितना होगा? अब 4 इसके अंदर जुड़ेगा तब कितना होगा? जुड़ेगा तब होगा 4.04%। ये इसका उत्तर हो गया। 4 इसके अंदर जोड़ दिया सीधा ही 0 के अंदर। ये 10 की जोड़ कैसे होती है बताए ना आपको, जैसे कि 0.04। अब जो पॉइंट है उसके नीचे ये नहीं लगना है, पूर्ण संख्या है ना, वो पॉइंट के नीचे नहीं लिखनी होती है। पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या उसके नीचे, और पीछे कुछ नहीं है तो पीछे 4 के 0 लगा दो। आप पीछे कुछ नहीं है तो 4 के 0 लगा दो, मान के, फिर ये 4 0 और 4 ये आएगा। ये इस तरीके से आया, ठीक है। और आप अगर जो सारणी मान नहीं दे रखा है उसे इस तरीके से ज्ञात करके आप लिख सकते हो। फिर ये सीए आपके पास आ गया इतना, फिर आप आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन मैंने शॉर्ट तरीके से बताया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मूलधन आपके पास 1000 रुपये, आप किसी व्यक्ति को 10% की दर से 2 वर्ष के लिए दे रहे हो, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आपको ये बोल। इसमें आप चक्रवृद्धि ब्याज प्लस अमाउंट भी ज्ञात करो, दोनों अमाउंट भी ज्ञात करो, टोटल अमाउंट कितना देगा और चक्रवृद्धि ब्याज उसका कितना होगा 1000 रुपये। फिर तब अभी हम ज्ञात करते हैं। तो इसको दो मेथड से हम ज्ञात करेंगे। आप सूत्र से भी ज्ञात करेंगे और इस मेथड से भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए 10% का मतलब क्या होता है, परसेंट हट गया तो नीचे कितना लग गया, परसेंट हट गया नीचे लग गया 100। अब 10 का भाग इतने में कितने जाएगा, अब आ गया 1/10। ये हमने 10% को भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखिए ये होता है मूलधन,
और ये होता है अमाउंट। देखिए मूलधन के साथ हमेशा अमाउंट क्या होता है, जुड़ता है। 10 के साथ एक जुड़ता है, हमेशा घटता नहीं। मूलधन के साथ अमाउंट हमेशा जुड़ता है। तब आप देखिए ये हो गया मूलधन, ये हो गया अमाउंट। और कितने साल का है, 2 साल का। मूलधन कितने साल का है, 2 साल का। अमाउंट भी कितने साल का देगा, 2 साल की दर पे दे रहा है ब्याज पे, तो अमाउंट भी 2 साल का देगा, तब 11। इसके साथ 10 के साथ एक जोड़ा, तब 11। अब हमें ज्ञात करना है क्या, चक्रवृद्धि। 10 से 10 से गुणा किए कितना आ गया, 100। 11 से 11 121। अभी हमें ज्ञात करना है सीआई। सीआई ज्ञात करना है। तब सीआई ज्ञात करने के लिए मैंने क्या कहा था कि अमाउंट वैसे प्रिंसिपल घटा दो, मूलधन घटा दो। तब 121 में से 100 के पीछे कितना बचेगा, 21 बचेगा। ये आपका आ गया सीआई। सीआई बराबर तो आ गया 21। अब आपको ज्ञात करना है कि मतलब सीआई बराबर अभी 21 आया है, ठीक है। अब आप देखिए 100 बराबर कितना है, मूलधन बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1000 दे रखा है कि नहीं। अब 100 का कितनी बार गुणा करें कि 1000 आ जाए। 100 का अगर 10 से गुणा करेंगे तब आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो यहां पर भी 21 का 10 से गुणा कर दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा कितना, 0 0 21। 210 रुपए तो हो गया आपका सीए। और ये टोटल अमाउंट कितना होगा, यहां पर भी 10 से गुणा कर दो, हो जाएगा 0 0 21 2 10 2 12। 210 रुपए हो गया आपके पास अमाउंट। अगर आप अमाउंट ऐसे ज्ञात करते हो तो भी हो जाएगा। अगर आप अमाउंट मूलधन के साथ ब्याज जोड़ देते हो तो भी हो जाएगा। 1000 के साथ अगर आप 210 जोड़ोगे तब भी अमाउंट आ जाएगा। और अमाउंट अगर आप ऐसे ज्ञात करोगे 10 का, अगर इससे 10 का गुणा किया है तो इसका भी 10 से गुणा होगा। तो आप इसी तरीके से ज्ञात करें। ये भिन्न का मेथड है, सबसे सरल मेथड यही है। और ऐसे हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसा ही आपका एसआई भी हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट भी हो जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2 साल के लिए, वो भी इस तरीके से हो जाता है। तब ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज के 21 का 10 से गुणा किया तो 210 हो गया, और 121 का 10 से गुणा किया तो ये तो हो गया अमाउंट, और ये हो गया मूलधन। मूलधन हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, दे रखा है। कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है। तभी 100 बराबर 1000 हमें क्वेश्चन में दे रखा है। 21 बराबर दे नहीं रखा है, तभी हमने 10 से गुणा कर दिया। यहाँ पर भी नहीं दे रखा है, 10 से गुणा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी 10 से गुणा हुआ है। जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पर होगा, क्योंकि राशि अलग थोड़ी है, राशि समान है। उसी राशि पर हमें ब्याज मिलने वाला, इस कारण हमने 10 से गुणा किया।